नमस्कार। पिछले एक हफ्ते में भारत में क्या क्या हुआ? चलिए आज इस हफ्ते की कुछ सबसे बड़ी खबरों पर एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो सवाल ये है कि सिर्फ एक हफ्ते में किसी देश की तरक्की को कैसे मापा जा सकता है ना दिलचस्प सवाल। इसका जवाब हाल की कुछ बड़ी खबरों में छिपा हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये सुर्खियां मिलकर क्या कहानी कहती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के ग्लोबल स्कोर कार्ड की। मतलब दुनिया के मंच पर भारत कहाँ खड़ा है, उसकी रैंकिंग, उसकी पहचान और उसकी पहुंच कैसी है। देखिए, आने वाले वक्त में किसी भी देश की ताकत उसकी टेक्नोलॉजी से तय होगी। और आज के दौर में टेक्नोलॉजी का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। और इसी तेजी से बढ़ते फील्ड में भारत ने एक जबरदस्त छलांग लगाई है। तो हुआ ये है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही जानी मानी रिपोर्ट है एआई इंडेक्स रिपोर्ट। उसके हिसाब से एआई में इन्वेस्टमेंट पाने के मामले में भारत अब दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। अब सोचिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इस रेस में भारत से आगे सिर्फ दो ही टेक जाइंट्स हैं, अमेरिका और चीन। साफ है कि हमारा देश धीरे धीरे एआई इनोवेशन का एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है। अच्छा, टेक्नोलॉजी में तरक्की तो एक बात हो गई, लेकिन किसी देश की ग्लोबल पहुंच का एक और पैमाना होता है। वो है उसके पासपोर्ट की ताकत। मतलब वहां के लोग कितनी आसानी से दुनिया घूम सकते हैं। और यहाँ पर ना कहानी थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि अलग-अलग रिपोर्ट्स कुछ अलग ही बताती हैं। ये देखिए, दो बड़ी पासपोर्ट रैंकिंग्स हैं और दोनों भारत को अलग अलग जगह रखती हैं। आर्ट एंड कैपिटल कहता है भारत 67वें नंबर पर है, तो वही हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कहता है 85th पर। अब ये फर्क क्यों है? वो इसलिए क्योंकि दोनों का वीज़ा फ्री एक्सेस को नापने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। तो रैंकिंग्स और टेक्नोलॉजी के अलावा किसी भी देश की तरक्की का एक और ज़रूरी हिस्सा है उसका लीडरशिप। और इस हफ्ते कुछ बहुत अहम पदों पर नई नियुक्तियां हुई हैं, जिन पर नज़र डालना बनता है। ग्लोबल लेवल पर देखें तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है इराक के पूर्व राष्ट्रपति बरहम सालेह को। उन्हें यूनाइटेड नेशंस का नया शरणार्थी प्रमुख बनाया गया है। ये एक बहुत ही अहम पद है जो दुनिया भर में बेघर हुए लोगों की मदद करता है। और अब भारत की बात करें तो यहाँ पत्रकारिता की दुनिया में एक नया इतिहास बना है। संगीता बरुआ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। सोचिए, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और तब से लेकर आज तक ऐसा पहली बार हुआ है। ये वाकई मीडिया में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। लीडरशिप तो ठीक है, लेकिन प्रोग्रेस का एक और बड़ा इंजन होता है इनोवेशन, मतलब नई टेक्नोलॉजी। और इस हफ्ते भारत ने सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ कुछ बहुत ही दिलचस्प कदम उठाए हैं। तो भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आने वाला है और इसकी वजह है ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। अब ये है क्या? बहुत सिंपल है। ये हाइड्रोजन को यूज करके बिजली बनाती है और सबसे अच्छी बात, इससे धुआं नहीं निकलता, सिर्फ पानी और भाप निकलती है। कमाल है ना? और ये जो क्लीन एनर्जी वाली टेक्नोलॉजी है ना, अब ये सिर्फ कागज पर नहीं है बल्कि हकीकत बन रही है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में जींद सोनीपत रूट पर चलने के लिए तैयार है। ये इंडियन रेलवे को पोल्यूशन फ्री बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। वैसे इनोवेशन का मतलब सिर्फ भविष्य बनाना नहीं होता, बल्कि अपने अतीत को सहेजना भी होता है। और इसी सोच के साथ बिहार में एक अनोखा काम हो रहा है। वहां एक बंद पड़े थर्मल पावर स्टेशन को देश के पहले बिजली म्यूजियम में बदला जा रहा है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ भारत का पहला बिजली म्यूजियम नहीं है। पटना में बनने वाला ये म्यूजियम पूरी दुनिया में अपनी तरह का सिर्फ चौथा म्यूजियम होगा। सोचिए, सिर्फ चौथा। ये इसे एक बहुत ही स्पेशल ग्लोबल प्रोजेक्ट बनाता है। चलिए अब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से थोड़ा हटकर चलते हैं खेल के मैदान की तरफ। इस हफ्ते भारतीय हॉकी ने दुनिया में अपना दम दिखाया है। जी हाँ, भारत की जूनियर मेंस हॉकी टीम ने तो कमाल ही कर दिया। एक जबरदस्त कांटे के मुकाबले में अर्जेंटीना को हराकर टीम ने 2025 के वर्ल्ड कप में पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। ऐतिहासिक जीत है ये। तो अगर हम फाइनल पोडियम पर नजर डालें तो गोल्ड मेडल जर्मनी को मिला, सिल्वर स्पेन को और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत ने दुनिया की टॉप टीमों में अपनी जगह पक्की कर ली। और आखिर में चलिए कुछ और अलग अलग तरह की खबरों पर नजर डालते हैं। ये सुर्खियां हमें हॉलीवुड से लेकर सीधे हिमालय तक ले जाएंगी।
तो एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर ये है कि मशहूर टाइम मैगजीन ने हॉलीवुड के सुपरस्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो को 2025 के लिए अपना एंटरटेनर ऑफ द ईयर चुना है। लेकिन अब एक थोड़ी चिंताजनक खबर है जो पर्यावरण से जुड़ी है। नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जुकू घाटी। वहां के जंगलों में बहुत भयानक आग लग गई है। इस घाटी को पूरब की फूलों की घाटी भी कहते हैं और ये आग हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो जब हम इन सभी खबरों को एक साथ देखते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है? एक ऐसे भारत की जो एक तरफ तो ग्लोबल लेवल पर बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर रहा है और दूसरी तरफ अपने घर में चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। ये तरक्की और चुनौतियों के बीच का एक बैलेंस है। हाइड्रोजन ट्रेन हो या एआई में लीडरशिप, ये सिर्फ आज की खबरें नहीं हैं, ये असल में आने वाले कल की बुनियाद रख रही हैं। तो असली सवाल ये उठता है कि इन सबको मिलाकर भारत अपने लिए कैसा भविष्य तैयार कर रहा है। ये सोचने वाली बात है ना?